हाय स्टूडेंट्स, जो ट्वेल्थ का कल का मैथ्स पेपर आपने दे के आए थे उसमें सेक्शन ई का आज डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सेट वन का है, चंडीगढ़ रीजन में ये क्वेश्चंस था। तो सेक्शन ई के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो केस स्टडी है। तो ये क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन है आपका 36। सो 36 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, टू वर्टिकल लाइट पोल्स ऑफ हाइट 22 मीटर एंड 16 मीटर। ये आपको दिया हुआ है, ये 22, ये 16 दिया हुआ है, ये टोटल 20, ये x, तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा br। उसके बाद बोल रहा है कि लेडर्स का जो लेंथ है ना, ये L1 एंड L2 है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो एक px होगा वो L1 प्लस L2 है इन टर्म्स ऑफ x। तो L1 में कहां से निकल सकता हूं, ए बी आर ट्राइंगल से निकाल सकता हूं। और जो हमारा L2 है वो हम सी डी आर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो L1 होगा वो हम ट्राइंगल ए बी आर से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पुट हो जाएगा। सो L1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी इज 22 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी आर हो जाएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका L1 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली L2 क्या होगा, वो हम ट्राइंगल सी डी आर से निकाल सकते हैं। तो L2 मेरा कितना होगा, L2 मेरा हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। और क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्रेस पी एक्स, तो पी एक्स आप कैसे लिखोगे, सो पी एक्स विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये दोनों को आप ऐड कर देना, तो ये जैसे 484 प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 256 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपका मिल गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज पी डैश एक्स। तो पी डैश एक्स हम कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट कर, इसका पावर हाफ है, तो हाफ होने से क्या है आपको पता है, जैसे x टू द पावर हाफ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो मतलब दैट इज 1/2 रूट एक्स। तो वो हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा आपका 484 जो भी था 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और इधर क्या होगा, ये इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो पूरा वैल्यू आप निकाल दोगे ना, तो पूरा वैल्यू आपका कितना आएगा इस चीज का, इसका आ जाएगा 484 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है। और इसको जब करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये वाला अगर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना हो जाएगा, ये 400, ये 884, 844, 884, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। तो ये अगर हम इधर कर लेते हैं तो इसका फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है, 2x माइनस 40 हो जाएगा, राइट। तो इसका अगर वैल्यू आप लेते हो, ये हो गया पी डैश एक्स प्लस फिर पी डैश एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम मैनर हाफ, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ये कितना 2x आएगा, तो ऊपर आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर पी डैश एक्स। और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आप कर लेना, तो उसमें आपका वैल्यू जो आ जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी कट हो जाएगा, तो फाइनली वी कैन राइट दिस इज x माइनस 20 अपॉन दिस, जो भी था आपका ये वाले वैल्यू 484 प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 256 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड का ए पार्ट है। थर्ड का ए पार्ट क्या बोल रहा है कि फॉर विच L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर इज मिनिमम। तो मुझे L1 स्क्वायर एंड L2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, तो उसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूं। सपोज
ये मेरा जो थर्ड पार्ट का ए है, तो इसको मैं मान लेता हूं। तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, इसको मैं Q एक फंक्शन मान लेता हूं QX। तो ये इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो हमने निकाला था, कितना था ये वाले चीज, ये आपका था टोटल कितना था 884 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और ये कितना हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40x, और ये ऐड करने से 1140, तो प्लस 1140। तो ये आपका एक फंक्शन मिल गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है ये मिनिमम होना चाहिए, x का वैल्यू हमें निकालना है। तो कंडीशन हमें क्या लिखना है, मिनिमम वाला कंडीशन। तो मिनिमम कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। सो क्यू डैश मेरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए हम इसको 0 लेके कर सकते हैं x का वैल्यू, तो लेने से क्या हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन मेरा क्या आएगा q डबल डैश, ये कितने हो जाएंगे हमारा, इसको दोबारा करेंगे तो डिफरेंशिएशन, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये श्योर हो गया कि ये आपका मिनिमा होगा। तो मिनिमा कौन सा वैल्यू पे होगा, जब x का वैल्यू आपका कितना आया हमारा 10 आया, x का वैल्यू हमारा कितना आया 10 आया। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड का जो बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट में उसने क्या बोला, ये हम देख लेते हैं। थर्ड का जो बी पार्ट है, ठीक है, तो बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि अगर हम इसका जो वैल्यू है, ये जो पहला पूल जो दिया था आपका, ठीक है, ये जो पूल था इसको बोल रहा है 22 मीटर लॉन्ग पूल इज रिप्लेस्ड बाय 16 मीटर। At what distance from the either pool should the ladders be kept so that the sum of squares of length of the ladders needs to reach the top of the pool is minimum। मतलब ये भी sum of the squares वाला ही है, only thing जो ए बी है वो 22 था, इधर अभी उसको 16 कर दिया। तो अभी मैं इसको एक r वाला फंक्शन ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा L1 स्क्वायर, तो उसमें 16 लिख लेंगे, तो 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, L2 स्क्वायर सेम था, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू था, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये 256 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 256 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 40x, और ये प्लस ये कितना हो गया 400 512 912, ठीक है। अब ये एक फंक्शन जिसके बारे में बोल रहा है कि ये मिनिमम होगा, आप इसको निकालना है। तो मिनिमम के लिए कंडीशन वही है जो अभी हम बात कर रहे थे, पहले इसका फास्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 40। तो इसको अगर मैं 0 ले लेता हूं तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, x का वैल्यू मेरा 10 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा ये मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। तो 4 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये मिनिमा है, ठीक है। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 10 मीटर मिला। तो अभी अगर आप देखोगे ये 10 मीटर और ये d, तो इसका मतलब ये इधर वैल्यू आ गया मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कहां पे इसको प्लेस करना पड़ेगा ना, एट द मिड पॉइंट, और फ्रॉम द आइदर पूल इट इज 10 मीटर डिस्टेंस पे हमें रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट आ जाओ, जो केस स्टडी आपका सेकंड केस स्टडी, तो सेकंड केस स्टडी आपका रिलेटेड टू व्हाट प्रोबेबिलिटी, रिलेटेड टू आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप देखते हैं अभी इसको, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो सर्वे was conducted to find out the success rate of students who qualified the entrance examination by dropping a year। तो मतलब इधर ड्रॉपर का दिया हुआ है, रेगुलर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, और कुछ क्वालिफाइंग एग्जाम दिया है और नॉन क्वालिफाइंग है।
तो मैं पहले डाटा लिख लेता हूं 40% स्टूडेंट्स और ड्रॉप आउट्स। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉप आउट्स लिखता हूं, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 40%। 40% मतलब 0.4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो मुझे कितना दिया हुआ है, देखो ये 40% तो ये 60% हो जाएगा, तो 0.6। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसमें दिया है जो आपका क्वालिफाई हुआ है, तो क्वालिफाई हुआ है 5% ड्रॉप आउट्स, 5% क्वालिफाई द एग्जामिनेशन व्हाइल 10% रेगुलर स्टूडेंट्स क्वालिफाई। तो ये सेकेंडरी कंडीशन आ गया, ये आपका क्वालिफाई हुआ है बट आउट ऑफ ड्रॉपर, ये कितना परसेंट है 5%, तो 0.05। और एक प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं जो क्वालिफाई हुआ है आउट ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स, ये कितना है 10%, राइट, ये आपका 10% है। तो इतना डाटा आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज ए रेगुलर स्टूडेंट्स। तो मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स का निकालना है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स कितना है परसेंटेज 0.6 और दिस इज योर 60%। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका इजीली हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। देखो नॉट क्वालिफाई, इसका मतलब है जो क्वालिफाई को हमें क्यू लिया था उसका कंप्लीमेंट हो गया नॉट क्वालिफाई, एंड लिखा है ग्रुप ऑफ ड्रॉप आउट, तो ये ड्रॉप आउट है। तो ये वैल्यू मुझे निकालना है। तो पी क्यू बाई डी मुझे पता है, ऑलरेडी हमने निकाला था इधर जो क्वालिफाई हुआ था इसमें, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड आउट ऑफ ड्रॉपर बैच। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो ये टोटल हो जाएगा 0.95, और आई कैन राइट 95%, और आई कैन राइट 95%। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए। थर्ड ए में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो आप लोग क्या दे रहा है, ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट ए ड्रॉप आउट। देखो क्वालिफाइड है बट नॉट ए ड्रॉप आउट, नॉट ए ड्रॉप आउट। तो नॉट ए ड्रॉप आउट का मतलब क्या हो गया, ये रेगुलर हो गया, ठीक है, नॉट ड्रॉप आउट मतलब रेगुलर हो गया। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेगुलर स्टूडेंट हु इज क्वालिफाइड, हु इज क्वालिफाइड। तो ये चीज मैं इसको निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये वाला हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो रेगुलर स्टूडेंट्स बट क्वालिफाइड। तो इसका फॉर्मूला हम आर क्यू का कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो एक हम जो बेस थ्योरम लगाते हैं तो उसमें ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है P, ये हो जाएगा क्वालिफाइड R इनटू ये आपका हो जाएगा PR अपॉन PQ। तो मुझे अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होंगे वो निकालना पड़ेगा PQ। तो PQ हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, PQD इंटू PD कर देंगे प्लस PQR इंटू R कर देंगे, तो टोटल हमारा जो PQ है वो टोटल हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लो, इसको अभी हम फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मुझे अभी क्या चाहिए, PQ चाहिए। तो PQ के लिए मैं क्या करूंगा ना, PQD मेरे पास है, मल्टीप्लाइड कर दूंगा PD के साथ, प्लस PQR भी मुझे पता है तो उसमें PR मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपका आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो QD कितना था 0.05 इंटू PD मेरा कितना है 0.4 प्लस ये हो गया 0.1 इंटू 0.6। तो इसका पूरा हम निकालेंगे तो 0.002 और ये हो जाएगा 0.06। सो दिस इज 0.08। तो PQ का वैल्यू मेरा कितना आ गया 0.08, राइट, 0.08। तो अभी इसमें हम सारे वैल्यू
पुट कर देंगे। तो इसमें जब सारे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आप देख लेना, अभी कैलकुलेट कर लो। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कितना था मेरा 0.1 इंटू पी आर कितना था मेरा 0.6 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना था 0.08। तो ये जब कैलकुलेट कर देंगे तो ये 6/8 आ जाएगा, तो दैट इज 3/4। तो ये 0.75 और हम इसको 75% लिख सकते हैं, और हम इसको 75% लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया थर्ड का ए पार्ट। और थर्ड का हम बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड का बी पार्ट क्या बोल रहा है मुझे, थर्ड का बी पार्ट, राइट, वो क्या बोल रहा है मुझे, इसमें बोल रहा है ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट वाज ए रेगुलर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स का निकालना है और जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है। तो क्वालिफाइड नहीं हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डिड नॉट क्वालिफाई और द स्टूडेंट वाज ए रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं जो पी होगा, पी नॉट क्वालिफाइड, तो आर ये क्यू डैश करके हम निकाल सकते हैं, क्यू डैश और आर रेगुलर। तो रेगुलर मतलब ये नॉट क्वालिफाइड है, तो इसका वैल्यू हम कर सकते हैं आपका, दैट इज पी दैट विल बी नॉट क्वालिफाइड, फर्स्ट वन, नो थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट इज ओके, this is a student selected at random did not qualify the examination, find the probability that the student was a regular students। तो रेगुलर स्टूडेंट्स होगा तो पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर करके हम निकाल सकते हैं। तो जो क्यू आर हमने निकाला था, क्यू आर हमने निकाला था, यस, तो उसका हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखो, अभी पी क्यू डी करके था, पी क्यू आर, तो ये जगह 1 माइनस दैट इज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉप आउट जो क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे क्यू बाई डी करके भी लिख सकते हैं, राइट, डी बाई ये मतलब ड्रॉपर में जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी हम कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, पी क्यू डैश कॉम्प्लीमेंट डी, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, P that will be Q dash complement D, ठीक है, इनटू मैं इसको क्या कर सकता हूं, P D अपन P Q कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। और Q dash R अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं तो इसको भी हम कर सकते हैं, जो Q कॉम्प्लीमेंट जो होगा D, इसको हम कर सकते हैं D कॉम्प्लीमेंट क्यू वाला, ये करके हम इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मेरा कितना आया था, क्यू कॉम्प्लीमेंट वाला डी 0.95 आया था, ठीक है। और पी डी कितना था मेरा 0.4, और डिवाइड बाय कितना करूंगा, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट कितना था, इसको 1 माइनस 0.08, तो ये 0.92 था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज 1938 बाय ये टोटल हो जाएगा आपका 38 बाई दैट इज 92, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 से कर देंगे तो 19/46 हो जाएगा। सो योर आंसर जो होगा वो हो जाएगा 19/46, 19/46। तो ये हम निकाल सकते हैं 19/46 करके, राइट। सो ये आपका था केस स्टडी 2 था। अभी हम केस स्टडी 3 के बारे में बात करते हैं, केस स्टडी 3 के बारे में। तो केस स्टडी 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें क्या दिया है देखो, ये डायरेक्ट आपका कॉनिक सेक्शन जो स्ट्रेट लाइन का है इसमें, और इंटीग्रेशन जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है। तो इसमें देख लो आपको 3 पॉइंट जैसे ए बी सी दिया हुआ है, और ओरिजिन दे दिया।
तो पहले बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन ए बी। तो देखो ए एंड बी का जो बाउंड्री लाइन है तो उसका इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैं ए बी का बाउंड्री लाइन लिखना है, तो ए का कितना है मेरा 0 और 4 है, और बी का कितना है -2 और 0 है, राइट। तो ये आप अगर देखोगे तो ये स्लूप पॉइंट फॉर्म हो सकते हैं। तो स्लूप में क्या है हमारा इक्वेशन, x बाई ए, इसका इक्वेशन अगर लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो इधर x बाई ए तुम्हारा कितना हो जाएगा इधर -2 प्लस वाई बाई बी 4 इक्वल्स टू 1। तो इसमें देखो ये -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x, ठीक है, और ये जाएगा -2y इक्वल्स टू -8, राइट। तो इसमें अगर हम इस तरफ कर लेते हैं तो 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, किसका, ए बी का। ये इक्वेशन किसका बना आपका, ए बी का। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन ए सी। तो ए सी का अभी इक्वेशन आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट इज ए सी। तो ए तो तुम्हारा 0 4 है, सी कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट आप देख लो, ये कितना होगा 3 0 होगा, कितना होगा 3 0 होगा। तो ये जैसे 2 पॉइंट हो गया, तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन हम कर सकते हैं, क्या होगा इंटरसेप्ट वाला, उसमें हो जाएगा आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर मैं कर लेता हूं तो 4x प्लस 3y ये मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं कर सकता हूं y इज इक्वल टू, तो 12 माइनस 4x, ठीक है, y मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4x अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल कम एज 4 माइनस, ये हो जाएगा -4x बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 4x बाई 3, ये इक्वेशन बनेगा y का वैल्यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका बना। तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। तो ये आपको बना y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x बाई 3, ये आपका बना। तो इसको मैं इक्वेशन किसका था, AC का था, AC का था, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए। अब आपको क्या बोल रहा है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन OAC इन व्हिच चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले क्रिकेट फुटबॉल। तो OAC, इधर देखो OAC, तो इसका बाउंड्री कंडीशन में किसका लगाऊंगा, देखो x एक्सिस में ये पूरा लाइन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ये 0 से 3 तक जा रहा है। तो मैं इधर x जो चेंज हो रहा है हमारा वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 3 हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, OAC का निकालना है, OAC। तो AC वाला जो लाइन है उसको आपको देख के करना पड़ेगा। सो थर्ड का ए पार्ट, तो एरिया किसका निकालना है, OAC का निकालना है। मतलब इधर x एक्सिस में AC वाला मूव कर रहा है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा। AC का इक्वेशन मेरा क्या था 4 माइनस 4x बाई 3 था, और इसको dx कर दिया, और लिमिट्स क्या लिखूंगा 0 to 3 लिखूंगा। तो अभी इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई ये 3 था तो ये 6 हो जाएगा, और इसका लिमिट्स क्या होगा 0 to 3 होगा। तो इसको जब पुट कर देंगे तो 3 होने से ये हो जाएगा 12 माइनस ये 9, तो 36 बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका गया 6। तो ये जो डिस्टेंस है आपको किस में दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज ओके, सो वी कैन राइट दिस इज स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो दिस इज योर स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ OAC। अभी आपको पूछ रहा है आप यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजियन AOB। तो AOB, इसमें देखो जो AB लाइन है वो इस तरफ जा रहा है, तो इसमें भी वही x एक्सिस इसका हो रहा है, तो x एक्सिस 0 और -2। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो दूसरा वाला आपका पार्ट है
उसमें हमें एरिया निकालना है किसका, AOB का, दैट इज AOB। तो AOB का एरिया मेरा कितना होगा उसको अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया किसका चाहिए, AOB का। तो इंटीग्रेशन मेथड करना पड़ेगा। तो AB लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या है, 2x + 4 है। तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या पुट करेंगे, 0 से -2 है तो ये -2 से 0 हो गया, राइट। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका x² + 4x और लिमिट्स हम पुट कर देंगे -2 to 0। तो 0 माइनस ये -2 हो जाएगा 4 -8 तो ये -4 हो गया। सो वैल्यू विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा करके आए होंगे। सेक्शन डी एंड जो सेक्शन ई है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया था, बट आप लोग सेक्शन सी में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिए। सो आप लोग मैक्सिमम लोगों का कुछ क्वेश्चन छूटा है। सो नो वरी एट ऑल, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है आप कंसंट्रेट करो, यू विल डू योर बेस्ट। तो अभी जो जेई के लिए जो आपका 1 अप्रैल मतलब 1st वीक ऑफ अप्रैल में जो एग्जाम है उसके लिए हम डेली इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स का क्वेश्चंस होंगे एज ए फिजिक्स टीचर वो मैं आपको कराऊंगा एडवांस लेवल तक। तो डेली हम कॉन्सेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।